हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। इस सेशन के सबसे पहले वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और साथ ही अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने साइंस का जो 12वां पार्ट है। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर 12वां पार्ट कराइए, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं 12वां पार्ट। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला इस सेशन का पहला पार्ट, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो वो देखो बहुत ही सिंपल सा लेसन है, अगर आप इसमें ध्यान देंगे और बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखते हैं लेसन के अंदर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, यानी सबसे पहले ये देखते हैं प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। देखो मानव के लिए अपने देखते हैं पृथ्वी से बहुत सारी चीजें अपने को प्राप्त होती है। तो कुछ अपन प्रत्यक्ष यानी सीधे उपयोग करते हैं और कुछ को अप्रत्यक्ष यानी और तरह से उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है सीधे, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, जिसका हम उपयोग करते हैं। यानी मानव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो वस्तुएं हमें प्रकृति से यानी प्रकृति से जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन तो पता हो गए। अब देखो इसको अलग अलग भागों में भी बांटा गया है। तो मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विकास एवं प्रयोग के आधार पर, कितना प्रयोग अभी कर रहे हैं अपन या कितना उपयोग अभी ले रहे हैं उन चीजों को, तो उसके आधार पर उसको भागों में बांटा गया है। उसके बाद उद्गम एवं उत्पत्ति, यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बने कैसे, ठीक है, उनके आधार पर भी उनको अलग अलग भागों में बांटे गए। भंडारण एवं वितरण के आधार पर, भंडारण यानी अपनी कितनी मात्रा में भी है और कहां पर है, वितरण का मतलब हुआ कहां पर उपलब्ध है। तो मुख्य रूप से 3 भागों, विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर और भंडारण एवं वितरण के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब एक एक प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखो विकास एवं प्रयोग के आधार पर, सबसे पहले विकास एवं प्रयोग के आधार पर, विकास एवं प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वास्तविक संसाधन एक प्रकार, दूसरा है संभाव्य संसाधन। देखो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, वास्तविक का मतलब वास्तव में भी उपलब्ध है। देखो वास्तविक का मतलब होता है जो संसाधन अभी वर्तमान में हमें उपलब्ध है और जिसका उपयोग अपन अभी कर रहे हैं, वर्तमान के अंदर जिसका उपयोग भी कर रहे हैं और हमें उपलब्ध है, और जिनकी मात्रा भी हमें पता है कि कितनी मात्रा में पृथ्वी के अंदर है वो। जैसे कोयला और पेट्रोल, अपने को पता है कोयला कितनी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बच गया अंदर पृथ्वी के अंदर, जैसे पेट्रोल। तो ये जो कुछ पदार्थ हैं जिनकी मात्रा हमें पता है कितनी है और जिसका उपयोग अपन कर रहे हैं। दूसरा देखो संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन का मतलब क्या होता है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, कितने मात्रा के अंदर पृथ्वी में है और अभी अपन उपयोग भी उसका नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में अपन उसका जरूर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो जो संसाधन हमें ज्ञात नहीं है और जिसका उपयोग अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसका ज्ञात करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो है। इसमें उदाहरण में जैसे यूरेनियम, लद्दाख में जैसे यूरेनियम मिला है, तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत अच्छा उपयोग इसके साथ मिल सके अपने को, लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा। तो इसका अगला महत्वपूर्ण प्रकार देखते हैं, उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम यानी कैसे उनका उत्पन्न हुई वो और उनके आधार पर। तो सबसे पहले इसमें भी 2 ही प्रकार है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। एक तो है जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब क्या होता है, जो जीवित है, सजीव या जीवित जो भी है वो सारे के सारे क्या हैं, जैव संसाधन। और जो अजैव का मतलब क्या होता है, जो सारे के सारे निर्जीव वस्तुएं हैं या जो जीवित नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे, जैव का मतलब जीवित यानी सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, मनुष्य आदि सारे के सारे जैव संसाधन में आते हैं। और अजैव संसाधन में जो निर्जीव हैं, जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, पानी हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, अजैव संसाधन में। तो ये एक दूसरा प्रकार था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो बात करते हैं अगले लास्ट प्रकार की। देखो वितरण या भंडारण के आधार पर, मतलब कितनी मात्रा में कहां उपलब्ध है। तो इसमें भी 2 ही प्रकार हैं। कौन कौन सा, एक तो सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, सभी जगह पर, सभी स्थानों पर। तो देखो जो वस्तुएं या जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध होते हैं,
ठीक है, जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वव्यापक संसाधन। ठीक है, जैसे वायु, वायु आपको क्या है, पृथ्वी पर हर जगह मिल जाती है लगभग, तो ये हो गया सर्वव्यापक। और दूसरा स्थानीय संसाधन, स्थानीय संसाधन का मतलब जो संसाधन कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सभी जगह पर नहीं, विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जैसे तांबा, अपन देखते हैं तांबा कुछ स्थानों पर ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर खेतड़ी गांव के पास में। दूसरा है लोह अयस्क यानी लोहा, ये सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होते, कुछ विशेष स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय संसाधन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार थे, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार में मुख्य 3 प्रकार थे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के 2 अन्य महत्वपूर्ण भी हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। तो 2 अन्य संसाधन कौन से महत्वपूर्ण संसाधन, एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन, एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय मतलब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, नवीकरण मतलब दोबारा से बनाया जा सकता है। तो देखो वे संसाधन जिनका निर्माण दोबारा से कर सकते हैं और जिनका प्रयोग भी बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो और वो दोबारा से अपन उसको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वे संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा देखते हैं अपन, सौर प्लेटें होती हैं उनसे लगातार सौर ऊर्जा बार बार मिलती रहती है, और पवन ऊर्जा यानी हवा चलने से अपन बार बार पवन ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा। अगला प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब दोबारा से जिनको बनाना संभव नहीं है या बहुत ज्यादा कठिन है, जिनका एक बार ही अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वे वस्तुएं जिनकी मात्रा भी क्या होती है, पृथ्वी के ऊपर निश्चित है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, इनकी मात्रा पृथ्वी के ऊपर निश्चित है। लगातार इनके उपयोग करने से ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, और इनको दोबारा से बनाना लगभग असंभव है, बहुत करोड़ों साल लगते हैं इसको बनने में, तो ये नामुमकिन है। तो इनका दोबारा से निर्माण भी बहुत कठिन है। जैसे कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये इनके महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार के बाद में आप देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो आजकल अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा अतिक दोहन कर रहे हैं, तो ये जल्दी क्या हो जाते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके देखो प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखो ये क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विकास द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में मंडरा रहा है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण से इनका उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मतलब इनके ऊपर ये जल्दी क्या हो रहे हैं, जो संसाधन सीमित है तो वो क्या हो जाएंगे, जल्दी खत्म भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसके बाद देखो इसका न्याय संगत उपयोग और संरक्षण, कैसे इसका उपयोग करें और कैसे इनको संरक्षित करें। तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का योजना बनाकर न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग करके इनको लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। यानी आप क्या करें, प्राकृतिक संसाधनों का एक नियम बना दें, क्या इतना इतना यूज करना है, आवश्यकता से ज्यादा यूज नहीं करें। न्याय संगत यानी जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, और विवेकपूर्ण धैर्य से यूज करें, ज्यादा जरूरत नहीं हो तो वहां यूज नहीं करें। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको भी अपन बचा सकते हैं, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो इनका अपन बहुत लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, यानी इनकी आवश्यकता, बचाने की आवश्यकता है क्यों, प्राकृतिक संसाधन ऐसे क्या है जिनको बचाने की आवश्यकता है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है और अतिदोहन भी इसका हो रहा है, यानी आवश्यकता से ज्यादा यूज कर रहे हैं इसको, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है, प्रकृति का संतुलन अपन देख रहे हैं क्या बहुत ज्यादा प्रदूषण वगैरह की समस्याएं आ रही है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इनके अतिक दोहन से, जिससे मानव का अस्तित्व भी खतरे में है। मानव का अस्तित्व भी क्या हो रहा है, खतरे में है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसलिए आवश्यकता है प्राकृतिक संसाधनों की, क्योंकि इससे मानव जीवन भी यानी अपना जीवन भी क्या है, खतरे में पड़ रहा है।
अगला है संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब इसको संरक्षण यानी बचाने के क्या उपाय करें, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के क्या उपाय अपन कर सकते हैं, वो उपाय करें। तो देखते हैं उपाय कौन सा है। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग करना चाहिए। जो सीमित संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, संसाधन सीमित है, तो इनका उपयोग क्या करना चाहिए, न्यायपूर्ण, एक आपको बताया जैसे योजना बनाकर विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग करेंगे तो इनका बहुत लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे। अगला है सीमित संसाधनों का विकल्प खोजना चाहिए, यानी ऐसे विकल्प खोजना चाहिए जो सीमित संसाधनों को दूसरी जगह भी और चीजें भी काम में ली जा सकती है। जैसे अपन गाड़ी वगैरह चलाने के लिए पहले पेट्रोल डीजल इनसे गाड़ियां चलती थी, पहले कोयले से चलती थी, तो उनका दूसरा विकल्प क्या गया, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल से चलती थी तो आजकल किससे आ रही है, इलेक्ट्रिक वाली जो लाइट से चलती है। तो ये देखो इसके विकल्प, तो और भी ऐसे विकल्प अपने को खोजने चाहिए। उसके बाद है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, यानी गवर्नमेंट द्वारा भी इसके कानून बनाने चाहिए और गैर सरकारी यानी अपने को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अपन खुद ही उसका अतिदोहन करेंगे, जैसे पेट्रोल वगैरह फालतू काम जलाना, लाइट फालतू काम जलाना, तो अपन खुद ही उसका उपयोग करेंगे तो उसमें सरकार क्या कर पाएगी। तो अपने को महत्वपूर्ण सबसे पहले कि अपने को उसका ध्यान रखना और सरकार द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाना जिससे अपन इसको संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग कर सके, बचा सके। तो ये था प्राकृतिक संसाधन के कुछ प्रबंधन के तरीके। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका लोग देख पाएं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया या आपको कोई और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो आपके लिए देखो इतनी हेल्प की जा रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको हेल्प मिले, इसलिए आप शेयर भी करें, ठीक है। तो जैसे तो मैंने वैसे तो प्लान बनाया था कि इस चैनल को बंद करने का, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था इतना समय, लेकिन फिर भी आपके लोगों के इतने कमेंट्स और फोन भी बहुत आ रहे थे जिसकी वजह से ये चैनल मैंने दोबारा शुरू किया है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे ताकि जो लोग हर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर इनमें नहीं जा पाते हैं तो वो इनका फायदा ले। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।